उसी तरीके से अंकलेश्वर का फेज 1 का एयरपोर्ट वह भी तैयार हो रहा है। तो जो कहा था वो भी किया, जो नहीं कहा था वो भी करके किया, और इसलिए हमारी बात में ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कहे हुए शब्द को धरती पर उतारने का काम हमारी गुजरात की सरकार करती है, भारत की सरकार करती है, और पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ जुड़ती है। यह बात हम जरूर कह रहे हैं। इसलिए आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूं। बहुत से राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे, करेंगे क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना है कि ना देना। तो अगर सपने दिखाने हैं तो दिखा लो, तो दिखाना है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो हवा में नहीं कहती। हम पूरी तैयारी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा संकल्प होता है। इसीलिए मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये जो दस्तावेज है ये सामाजिक आर्थिक पूरी तैयारी करने के बाद ये ब्लूप्रिंट है, और हम जानते हैं कि कहां कमी है, किस कमी को हमको कैसे पूरा करना है, और उसी को हम अपना संकल्प मानते हैं। हम आपके सामने 30 संकल्प रखेंगे, बाद में कुछ हम महिलाओं के बारे में भी रखेंगे और कुछ हम अपने आदिवासी भाइयों के बारे में भी रखेंगे। जहां तक हम किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत हम खेत मंडी, मॉडर्न एपीएमसी, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके इरिगेशन की फैसिलिटी को, सिंचाई की फैसिलिटी को सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के तहत हम लगभग इसको आगे बढ़ाने में पूरे का पूरा योगदान करेंगे। इसी के साथ साथ हम साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क खड़ा करेंगे, और उसके दृष्टि से हम एक वृहद योजना बना करके 2 सी फूड पार्क, एक सौराष्ट्र में और एक साउथ गुजरात में हम स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ जिसमें ये फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की, और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की, और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, हम ही हैं जिन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। ये हमारी ही सरकार है जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत जो बचे हुए लोग हैं उनको हेल्थ कवरेज दिया है, और अब पार्टी ये निर्णय करती है कि आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है वह नीड बेस्ड 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। मुख्यमंत्री के हमारे फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाएगा, और यह कॉर्पस मुफ्त में गरीब, इकोनॉमिकली वीक
भगत सिंह स्वास्थ्य कोष के तहत रखेंगे और इसके तहत हम 3 सिविल मेडिसिटीज का निर्माण करेंगे। 3 सिविल मेडिसिटीज बनेंगी। उसी तरीके से 2 हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लेवल का स्टेट हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ आर्ट हम डेवलप करेंगे और उसी तरीके से CHCs और PHCs को हम अपग्रेडेशन करेंगे। ये हमने स्वास्थ्य की चिंता की। उसी तरीके से शिक्षा की दृष्टि से 20,000 हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा जाएगा और अगले 5 सालों में उनको स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। उसी तरीके से 4 गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर। तो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे जो ऑल इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लेवल का होगा। इसी के साथ साथ 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए जनरेट की जाएंगी अगले 5 साल। और हम एक फैमिली कार्ड देंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को एकीकृत करेगा और एक ही कार्ड के माध्यम से डीबीटी से सारे के सारे स्टेट के बेनिफिट्स उसको उसी फैमिली कार्ड से मिल जाएगा। इसकी व्यवस्था 1 लीटर सब्सिडाइज्ड एडिबल ऑयल 4 times a year और 1 kg सब्सिडाइज्ड चना पर मंथ, यह भी हम देने का काम करेंगे ताकि हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज को हम ठीक से रख सकें। हम एक श्रमिक क्रेडिट कार्ड बनाएंगे और ये श्रमिक क्रेडिट कार्ड हमारे मजदूर भाइयों को मिलेगा और इस कार्ड के माध्यम से कोलैटरल फ्री, बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी उसको हम 2 लाख रुपए का लोन देंगे ताकि वो अपने काम को कर सके। उसी तरीके से एक समय का इंसेंटिव हम जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो एससी समुदाय से जुड़े हुए बच्चे हैं, एसटी से जुड़े हुए बच्चे हैं, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए बच्चे, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए बच्चे और आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ऐसे बच्चों को एक बार इंसेंटिव देने के लिए अगर उनका एडमिशन किसी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट में होता है तो उसकी पढ़ाई के लिए 50